भीख मांगता हुआ एक भिखारी एक अमीर शख्स के पास पहुंचा और जाने के बाद कहता है कि मुझे 1 दीनार खैरात कर दो, 1 दीनार मुझे दे दो। उसने हैरत से कहा कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा क्यों मांगते हो, हालांकि तुम औरों से भी भीख मांगते हो लेकिन इतना ज़्यादा तुम नहीं मांगते। आखिर मुझसे तुम 1 दीनार का सवाल क्यों कर रहे हो? तो भिखारी ने पलटकर कहा कि दरअसल बात यह है कि आप जिस तरीके से खर्च करते हैं और जिस तरीके से आप गोया के पैसा लुटाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी और तुम मुझे दोबारा कुछ देने के काबिल बचोगे। इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से तुम फजूल खर्ची कर रहे हो, तो दूसरी मर्तबा आपसे मुझे कुछ मिलने की तवक्को नहीं है। आप फजूल खर्ची कर रहे हो इस कदर कि आप कुछ दिनों के बाद खुद मुफलिस हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, कल्लाश हो जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे दोबारा कुछ दे सकोगे। इसीलिए मैं गनीमत समझता हूँ कि इस मर्तबा आपसे जितना मिल जाए वही गनीमत है, और यही मैं आखिरी मर्तबा आपकी खैरात लेकर इसी पर मैं इत्तेफा कर लूँगा। उस शख्स ने भिखारी की बात को सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और फिर फजूल खर्ची करने से बाज आ गया और फिर बहुत एहतियात से जहाँ जितने की ज़रूरत हुआ करती थी वहाँ पर उतना ही वो खर्च किया करता था। दोस्तों, हमें भी इससे पता चलता है कि हमें फजूल खर्ची से बाज रहना चाहिए, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई कहा गया है और फजूल खर्ची करने से हमारा ही नुकसान होता है। अगर हम किफ़ायत शारी के साथ अगर हम बचत करेंगे, हाँ ज़रूरत के मुताबिक जितना हो उतना खर्च कर लें, बस ज़रूरत के मुताबिक हो। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फजूल खर्ची होगी, और फजूल खर्ची करने की इजाज़त न हमारे मज़हब ने दी है, न हमारे नबी ने दी है।